हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। देखिए, जो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें पता है उनके बारे में कि जब भी उनकी कॉपी चेक करी जाती है तो स्टेप मार्किंग की जाती है कि अगर आपने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है और अगर उसमें कुछ हद तक आपके आंसर सही हैं या आप जब उसका सॉल्यूशन कर रहे थे तो जितनी स्टेप तक आपका सॉल्यूशन सही है उतने का मार्क्स मिल जाता है और जहां से गलत है वहां पर मार्क्स नहीं मिलता है। पर क्वेश्चन ये आता है कि सर, जब हम थ्योरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जब हमारे क्वेश्चंस चेक किए जाते हैं, जब भी आपका इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट आपका लॉ सब्जेक्ट हो गया, ऑडिट सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, है ना, कॉस्ट ऑडिट हो गया आपका, जब इनको वो चेक करता है थ्योरी आंसर्स को, तो सर क्या उसके अंदर भी अब आपके तीन क्वेश्चन बने। पहला, क्या उसके अंदर भी सर फर्स्ट चीज स्टेप मार्किंग की जाती है थ्योरी आंसर्स के अंदर? हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं, लाइव देखने वाले हैं, जो कि सर्टिफाइड कॉपी है, चेक्ड कॉपी है सीएमए इंस्टीट्यूट के थ्रू। उसी कॉपी को हम यहां पर एनालाइज करेंगे। हमें इनके अंदर तीन चीज देखनी है। पहला, क्या स्टेप मार्किंग दी जाती है थ्योरी आंसर्स में। दूसरा, अगर हम सेक्शन लिख देते हैं किसी आंसर के अंदर तो क्या उसका हमें मार्क्स मिलता है, सेक्शन लिखने का कोई रिजल्ट मिलता है, कोई इफेक्ट आता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सर बोला जाता है कि थ्योरी आंसर्स के अंदर जो मेन की पॉइंट है या मेन की वर्ड है उसको हाईलाइट कर देना चाहिए। क्या उसे हाईलाइट कर देने से सच में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये तीन चीजें हम लोगों को देखनी है। क्लियर ये चीज यहां तक? तो देखे, मैं आप लोगों को ये जो यहां पर आपको आंसर कॉपी दिखाई दे रही है, ये सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट की है, सर्टिफाइड कॉपी है, सीएमए इंस्टीट्यूट के थ्रू चेक्ड कॉपी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं मैं, ये सीएमए फाइनल का ही है, लॉ का पेपर है ये। इसमें ये क्वेश्चन 4B पूछा गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 4 है एंड इसका ये बी, ठीक है। 7 मार्क का क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन है और उसमें कुछ आपको केस स्टडी दी गई है। मैं उसमें केस स्टडी या क्वेश्चन समझाने वाला नहीं हूं, हम तीन मुद्दों पर बात कर रहे हैं बेसिकली। और क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ये जस्टिफाइड होगा कि नहीं होगा और आप इसकी करेक्टनेस को एग्जामिन कीजिए कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। अब स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा, बड़े ध्यान से देखिएगा, उसमें उसने सबसे पहले सेक्शन मेंशन कर दिया, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। उसने अंडरलाइन नहीं किया इसको, उसने हाईलाइट नहीं किया। हाईलाइट किया है वैसे तो अगर आप देख सकते हैं, लेकिन ब्लू पेन से दो लाइनें ऐसे खींच दी हैं बस। ये कोई करेक्ट हाईलाइट नहीं माना जाना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? इसलिए जो सीएमए इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर ने जब कॉपी चेक करी, खुद उसने इसको हाईलाइट किया। सिर्फ हाईलाइट का अगर हम पॉइंट देखें तो देखो, यहां पर भी एंड में जब उसने फाइनल कंक्लूजन लिखा अपने आंसर का, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जस्टिफाइड है कि नहीं, उसने लिखा नॉन जस्टिफाइड और यहां पर उसने पेंसिल से बस ऐसे दो लाइनें खींच दी। तो सबसे पहली बात सर, क्या हमें हाईलाइट करना चाहिए थ्योरी आंसर्स को? जी हां, यस। कैसे करना चाहिए? सबसे बेस्ट तरीका होता है आप पेंसिल से करो एंड करेक्ट तरीके से थोड़ा हाईलाइट कर दो ना उसको, ऐसे करेक्ट तरीके से ऐसे हाईलाइट कर दो। चलता चलता मत करो कि बस ऐसे नाम के लिए ऐसे हाईलाइट कर दिया, फिर वो मत ही करो। इससे अच्छा तो प्रॉपर तरीके से ब्लैक पेंसिल, सर अगर पेंसिल नहीं है तो ब्लैक पेन से कर दो। हाईलाइट करने का इंटेंशन आपका यह है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसकी नजर इस पे सबसे पहले पड़े और वो ये देख ले कि हाँ यार, इसने लिखा है जस्टिफाइड है और आंसर भी जस्टिफाइड ही होना चाहिए। तो चलो अब मैं इसके आंसर को पूरा पढ़ लेता हूं। वरना जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, वो एक कंफ्यूजन में रहता है। वो बोलता है कि इसने इतना बड़ा ये आंसर लिख दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे पढ़ने बैठूं और बाद में पता चले आंसर गलत है एकदम। अगर इस आंसर में कहीं हिंट मिल जाए ना कि ये सही है कि गलत है, तो मैं एटलीस्ट अपना टाइम इस पे कंज्यूम करूं, मैं पढ़ूं इस पे। आप वहां पर हाईलाइट कर देते हो ना मेन आंसर को, मेन कीवर्ड को आंसर के, तो वो समझ जाता है अरे यार ये बोल रहा है नॉट जस्टिफाइड और एक्चुअल में आंसर भी नॉट जस्टिफाइड है, तो चलो मैं इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेता हूं। आप हेल्प कर रहे हो एग्जामिनर को कि आओ और मेरी कॉपी को चेक करो। एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक नहीं करना चाहता, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। वो इसलिए नहीं चेक कर रहा है कि आप सीएमए बनकर और इस देश का उद्धार करोगे और नरेंद्र मोदी बनकर उभरने वाले हो आप। नहीं है ऐसा कुछ भी।
प्रैक्टिकल वे में बात करें लाइफ में, सिंपल सा ये है कि ये उसका काम है, उसको पैसा दिया गया है, भैया तू एक कॉपी चेक करके दे दे हमको। ऐसी बहुत सारी कॉपियां हैं उसके पास में, बहुत लिमिटेड टाइम है उसके पास में कॉपी चेक करने का। वो ये बोल रहा है कि यार तुमने आंसर ऐसा लिख दिया है लंबा चौड़ा सा, अब मैं इसको पढ़ूं और आंसर गलत निकले, मेरा टाइम खराब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं और 4 कॉपियां चेक कर लेता। हाँ, तुमने आंसर में कहीं पे कोई चीज हाईलाइट कर दी है तो मेरी फायदा हो रहा है यार उससे, तो इसका बेनिफिट मिलता है, यस ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलता है। क्लियर ये चीज। दूसरा, सर क्या हमें सेक्शन लिखना चाहिए? जी हाँ, आपको सेक्शन लिखना चाहिए। सेक्शन लिखने का देखो फर्क तो पड़ता है, मार्क्स तो मिलते हैं आपको। दूसरा, सेक्शन लिखने से वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोला, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यार इसने क्वेश्चन सही समझा है अपने माइंड में और ये सही सेक्शन के थ्रू आंसर देने वाला है। और तीसरा फायदा ये हो जाता है कि एक ना अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, कि अगर आपने अपने आंसर के अंदर सेक्शन लिखा है तो वो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि यार इसने प्रॉपर लॉजिकली पढ़ा है और इसे आता है एक एक चीज, तो माइंड में ना वो अब आपकी कॉपी को चेक करते वक्त एक पॉजिटिव वाइब लेकर आया है। इसका फर्क उस आंसर के अंदर आपको उतने मार्क्स मिले ना मिले, बाकी सब में वो कॉपी को बहुत पॉजिटिव वे में चेक करने वाला है। पर एक बात समझने वाली है, अगर आप 200% श्योर है ना कि आप जो सेक्शन लिख रहे हैं वो करेक्ट है तो ही लिखें, तो ही लिखें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार मैं जो ये सेक्शन लिखने वाला हूं या वाली हूं, ये मैं 100% कंफर्म नहीं हूं कि ये करेक्ट है, तो मत लिखिए। क्योंकि अगर बाई चांस सेक्शन गलत हुआ ना और अंदर का एक्सप्लेनेशन आपका सही है लेकिन आपका सेक्शन गलत हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जामिनर सब कुछ काट के 0 दे देगा आपको। तो हम लोगों ने बोला कि हम वीडियो में 3 चीज देखने वाले हैं। सबसे पहला, क्या हाईलाइट करना चाहिए? जी हाँ। दूसरा, क्या सेक्शन लिखना चाहिए? लिखना चाहिए बिल्कुल। सर क्या स्टेप मार्किंग मिलती है? यस, स्टेप मार्किंग मिलती है। देखिए, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन जो पूछा गया था, आप देखें, दोबारा से क्वेश्चन दिखाता हूं, एक सिंगल क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कहीं पे तो बताया नहीं है इसमें कोई स्टेप ऐसे ऐसे आंसर लिखने का है, बट वो बच्चा जो अपना आंसर लिख रहा है वो पॉइंट्स में लिखकर आया है। तो यहां तक देखो, इसने ये सही लिखा और ये सही लिखा, इसको मार्क मिल गया 1 मार्क। लेकिन बाद में फिर ये नीचे आते आते इसने प्रॉपरली जो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए वो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, इसलिए सिर्फ इसको 2 मार्क्स दिए गए और टोटल 3 मार्क्स दिए गए। इवन जो सीएम इंस्टीट्यूट आपकी कॉपी को चेक करते वक्त आंसर्स देता है, मतलब आपको मार्क्स देता है, इवन आप देखोगे तो वो भी एक तरह से स्टेप मार्किंग के अंदर ही देता है। तो ये हो गई 3 क्वेश्चन की बात। यहां पर मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, ये जो अब मैं बोलने, अभी तक तो जो मैंने बात करी वो एकदम लॉजिकल वे में बात कर ली, आपको रियल में मैंने दिखा भी दिया एविडेंस कि हाँ इस तरह से कॉपी चेक करती है। क्वेश्चन एक और उठता है कि सर सीएमई इंस्टीट्यूट थ्योरी आंसर्स के अंदर एक आंसर में मैक्सिमम कितने मार्क्स देता है? देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन 7 मार्क का आ रहा है, आपका क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 7 मार्क्स का आता है। ऐसी बहुत सारी कॉपीज हैं, बहुत सारी नहीं बोलूंगा, ऐसी कुछ कॉपीज हैं, कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज हैं, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर हैं जिनमें से 7 में से उनको 6 या 6.5 तक भी मार्क्स मिले हैं, सिर्फ 0.5 मार्क्स ही कटा है उनका। लेकिन अगर आप एवरेज में बोलोगे, ये तो वो तब हुआ उन बच्चों को 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 6.5 या 0.5 मार्क्स तब मिले जब उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिया, जो कि प्रैक्टिकली तो हर कोई नहीं लिख सकता ना। शायद मैं भी अगर आंसर लिखूं, मेरा आंसर भी एग्जामिनर को उतना अच्छा ना लगे तो वो भी ना दे, मेरे को भी ना दे, और स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो हर किसी को ऐसा नहीं होता है कि 7 में से 6.5 या 7 या इवन 6 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप बोलोगे ना कि किसी बच्चे ने अच्छा आंसर लिखा है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, किसी बच्चे ने थ्योरी आंसर बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिया, 7 में से 7 ही ले आया, तो अलग बात है, वो बाई चांस रेयर केस होता है वो। पर अगर ठीक ठाक आंसर लिखा है अच्छा, तो एवरेज में 7 मार्क वाले क्वेश्चन में उसको 4 से 5 मार्क्स मिलते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। आप अपने फ्रेंड्स की भी अगर कॉपीज को देखोगे ना, जिन्होंने एक सही आंसर लिखा है, अच्छा आंसर लिखा है, तो उनके भी एक पर्टिकुलर आंसर के अंदर मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स मिले होंगे। इसीलिए आप बोलते हो ना थ्योरी के अंदर यार बच्चों के 60 आए, 70 आए, 60 आए, 70 आए, 65 एवरेज पे देखो तो बिटवीन 60 to 70 एवरेज चल रहा है।
वो इसीलिए होता है क्योंकि 7 में से मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स दिए जाते हैं। हाँ, पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही दिए जाते हैं, किसी को आज तक 7 में से 7 नहीं मिले या 6.5 नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं, बट वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं और बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है। तो मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स की ना क्वेरीज आई थी कि क्या सर, बेसिकली इन 3 क्वेश्चन के ऊपर क्वेरीज आई थी उनकी, बोल रहे थे कि क्या सर स्टेप मार्किंग होती है, क्या सर हमें सेक्शन लिखना चाहिए और क्या हमें हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखो इस बच्चे ने भी हाईलाइट किया है, पेंसिल से किया है, वो लगवाते कि थोड़ा अगर ये करेक्ट वे में हाईलाइट कर देता, थोड़ा स्केल को यूज करके कर देता, तो थोड़ी कॉपी नीट एंड क्लीन लगती और भी ज्यादा बेहतर हो जाता। बाकी देखो इसने हाईलाइट तो किया ही है। तो मेरे ख्याल से अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर शायद आप लोगों को मिले, आप लोगों को समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने सीएमए फ्रेंड्स के साथ में, और इवन अगर कोई सीए के अंदर है तो उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। होपफुली उनको थोड़ा बहुत इससे फायदा होगा ही होगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।